हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन पे एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों, अपनी बुक में से आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। रुखसार ने एक कैबिनेट मीन्स एक अलमारी को पेंट करा बाहर, अलमारी को बाहर से पेंट करा जिसका मेजरमेंट 1, 2 मीटर और 1.5 मीटर है। ठीक है, लेंथ 2 मीटर है, इसकी ब्रेड्थ 1 मीटर है एंड इसकी हाइट 1.5 है। देखिए बच्चों, इन वाली डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लेते हैं, बट आप थोड़ा फिगर को कंसीडर कर लीजिएगा। इन्होंने फिगर में क्योंकि डायमेंशंस मेजर दिए हुए हैं, मीन्स इंडिकेट करे हुए हैं, इसलिए हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ़ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। उसने कितना सरफेस एरिया कवर करा अगर उसने पूरी कैबिनेट पे पेंट करा एक्सेप्ट नीचे वाला, जो बेस है उसका वो छोड़ के, क्योंकि देखिए बेस तो ज़मीन पे आ गया। अब कैबिनेट अगर रखा है ज़मीन पे तो ये आगे का, पीछे का, साइड का सब होगा, बट नीचे का छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो हमें वही निकालना है कि हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखी है। ठीक, तो ये एक कैबिनेट है, इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है एंड हाइट है। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर इसको पूरा पेंट करा जाए, सारा ही सरफेस एरिया पेंट करा जाए एक्सेप्ट द बॉटम, तो कितना कवर करा एरिया पेंट के दौरान। ठीक है, तो पहले तो जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। हमें लेंथ दे रखी है 2 मीटर, हमें ब्रेड्थ दे रखी है 1 मीटर एंड हमें हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, हम फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब हमारे को पता है अगर उसने सरफेस एरिया पूरा टोटल कवर करा होता, यानी कि नीचे का भी मेंशन नहीं होता कि नीचे का छोड़ा है, तो हम उसे टोटल सरफेस एरिया ले लेते हैं ना। लेकिन उन्होंने बोला है कि उसने नीचे का बेस छोड़ दिया। अब आप सोचिए, ये क्यूबॉइडिकल कैबिनेट है, क्यूबॉइडल है, तो जो नीचे का सरफेस होगा वो रेक्टेंगल होगा नहीं होगा? ये जो ऊपर का दिख रहा है ऐसे ही सेम नीचे का होगा। ठीक है, तो यानी कि एरिया टू बी पेंटेड या एरिया कवर्ड बाय पेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। एरिया कवर्ड बाय पेंट क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट, जो भी कैबिनेट का टोटल सरफेस एरिया होता माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। अगर पूरे टोटल सरफेस एरिया में से हम नीचे बेस का एरिया माइनस कर देंगे तो जो एरिया उन्होंने पेंट करा है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम फॉर्मूलाज डालेंगे, फॉर्मूलाज में वैल्यू डालेंगे एंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसमें से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ बेस। बेस हमारा रेक्टेंगल की शेप में, एंड रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है आपको सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, नहीं होता है ये? हाँ, तो हमने यही ले लिया। ठीक है, एक तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, मैंने ये आपको समझाया, टोटल सरफेस एरिया में से हमने रेक्टेंगल का माइनस कर दिया। दूसरा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का भी हमें एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, है ना? तो हम इसको और लगा दें। बच्चों, मैंने आपको सिर्फ दोनों मेथड समझाए हैं, आप या तो ये वाला फॉलो करेंगे या जो मैं अब बताने जा रही हूँ वो, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज में दोनों डाले हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस अगर उसमें बॉटम, ऊपर का जो टॉप है उसको प्लस कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बेस। क्योंकि जो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें सिर्फ 4 दीवारों का एरिया आता है, आगे, पीछे और साइड वाली दीवारें, ऊपर और नीचे कुछ नहीं आया, बट ऊपर तो पेंट हुआ है, इसलिए हमने एक रेक्टेंगुलर बेस का एरिया ले लिया। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? 2 हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अब आप इसमें डाल लीजिए या इसमें डाल लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमारी कैलकुलेशन छोटी हो रही हो। 2 हाइट की वैल्यू है 1.5, तो मैंने हाइट की जगह 1.5 ले लिया। लेंथ है मेरी 2 ले लिया, प्लस ब्रेड्थ है 1, ठीक है, प्लस लेंथ है मेरी 2 एंड ब्रेड्थ है 1, तो यहाँ पे लेंथ 2 इंटू ब्रेड्थ 1। बस अब मैं इसे सॉल्व कर दूंगी। 2 इंटू 1.5 कितना हो जाता है बच्चों? 3। 15 2 ज़ा 30 और एक से पहले पॉइंट है तो 3 आ गया, और यहाँ 2 + 1 है हमारा 3, प्लस का साइन है प्लस, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब सॉल्व करिए। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9। 9 + 2 कितना होगा? 11। और क्योंकि ये हमारा एरिया निकला है, एरिया टू बी कवर्ड, इसलिए ये किस चीज़ में आएगी इसकी यूनिट? मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे को फिगर में भी सब यूनिट्स मीटर में दे रखी हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन लिखा था कि हाउ मच एरिया इज शी पेंटेड, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर, तो लिख दो सरफेस एरिया कवर्ड बाय हर इन पेंटिंग, या इफ शी पेंटेड लिख दो। इफ शी पेंटेड, पूरी क्वेश्चन की आप लाइन लिख देना, इज इक्वल्स टू 11 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ समरी हम दोबारा से ले लेते हैं। कैबिनेट है एक क्यूबॉइडल शेप में, ठीक, उस पर एक लड़की पेंट कर रही है। पेंट वो ऐसे कर रही है कि बॉटम छोड़ दे रही है, तो हमें एरिया निकालना है कितने एरिया पे उसने पेंट करा। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी, प्लस एरिया ऑफ टॉप अगर मिला लेंगे तो भी निकल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में से अगर जो नीचे तली है, जो बेस है, उसको माइनस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। आपका मन है आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूला में वैल्यूज़ डाल सकते हैं, नीचे वाले में डाल के थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। मैंने वैल्यूज़ डाली एंड मेरा आंसर आ गया। सो बच्चों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आगे के लिए क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए मेरे आगे के वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।